जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के भारत दौरे की। तो दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग अटेंड करने भारत के शहर गोवा आए थे। इनका दौरा 2 दिन का था, जो कि 4 और 5 मई को हुआ था। तो दोस्तों, इस दौरे में बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट्स हुए हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखते हैं सीक्वेंस में 4 और 5 मई को क्या हुआ था और कैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए थे। पहले तो बिलावल भुट्टो एक वीडियो मैसेज जारी करते हैं जिसमें वो भारत आने और एससीओ मीटिंग अटेंड करने की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गोवा भारत जा रहा हूँ, जहाँ मैं पाकिस्तान का डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूँ टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये एससीओ को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आपका शुक्रिया। फिर 4 मई को सुबह 11:30 बजे बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के शहर कराची से भारत के लिए रवाना होते हैं। इनके साथ वैसे तो एक छोटी सी टीम होती है, पर माना जाता है कि इंडिया टूर पर बिलावल भुट्टो के साथ कई आईएसआई ऑफिसर डिप्लोमेटिक स्टाफ के डिस्गाइज में ट्रैवल कर रहे थे। बिलावल भुट्टो का प्लेन कराची से फ्लाई करके अरेबियन सी का रूट लेते हुए गोवा लैंड करता है और उन्हें वहाँ भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जेपी सिंह प्रोटोकॉल के अनुसार रिसीव करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विजिटिंग डिग्नेटरीज को होस्ट कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव प्रोटोकॉल के अनुसार रिसीव करने जाते हैं, पर उन्हें कोई भी हाई रैंकिंग ऑफिसर ने रिसीव नहीं किया था। फिर बिलावल भुट्टो अपने होटल पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ ब्रीफिंग्स दी जाती है। वेन्यू, शेड्यूल और शाम के डिनर का इन्विटेशन भी दिया जाता है, जो कि डॉक्टर जयशंकर होस्ट कर रहे हैं सभी फॉरेन मिनिस्टर्स की वेलकम में। फिर बिलावल भुट्टो को प्रोटोकॉल के अनुसार अपने रूम्स दिखाए जाते हैं और उन्हें उनके शेड्यूल के बारे में पूछा जाता है ताकि सभी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जा सके। बिलावल भुट्टो रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोव से और उज़्बेकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग के बारे में बताते हैं। उसी के अनुसार शाम को मीटिंग अरेंज कराई जाती है, जो कि दोनों देशों ने पहले ही कंफर्म कराई थी। भारत के साथ बिलावल भुट्टो ने कोई भी बायलैटरल मीटिंग नहीं रखी है, क्योंकि इस पर दोनों देशों में कोई भी सहमति नहीं बनी थी। फिर बिलावल भुट्टो एक वीडियो मैसेज जारी करते हैं, जिसमें वो भारत के गोवा शहर आने की और एससीओ समिट अटेंड करने की बात कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आखिर हम गोवा भारत पहुँचे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मौके पे। मेरा सबसे पहले मुलाकात रूस का वज़ीर ख़ारजा से होगा, फिर मैं उज़्बेकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा से मिलूँगा। उसके बाद हमारे सारे वज़ीर ख़ारजा जो मौजूद हैं उनके लिए एक खाना है जिसमें मैं जाऊँगा। एक तो इंटरव्यूज़ करूँगा, वो आज का प्रोग्राम होगा। फिर बिलावल भुट्टो का एक वीडियो आता है जिसमें आप देख सकते हो वो डिनर फंक्शन से पहले फैसिलिटेटर स्टाफ के साथ बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी हाई रैंकिंग ऑफिसर मौजूद नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। जो भी प्रोटोकॉल के अनुसार था वो सब प्रोवाइड कराया गया था। फिर बिलावल भुट्टो डिनर फंक्शन अटेंड करते हैं। मीडिया से सुना जा रहा था कि डॉक्टर जयशंकर ने बिलावल भुट्टो से हाथ मिलाया था, पर इसकी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है। एनीवेज, अब फोकस मूव होता है 5 मई को, जहां पर डॉक्टर जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर्स को एससीओ मीटिंग्स के लिए वेलकम करते हैं। बिलावल भुट्टो भी आते हैं, पर डॉक्टर जयशंकर उनसे हाथ नहीं मिलाते, बस नमस्ते करते हैं। फिर डॉक्टर जयशंकर का एक बयान आता है जो कि एससीओ मीटिंग में दिया गया था बिलावल भुट्टो के प्रेजेंस में, कि टेररिज्म मस्ट बी स्टॉप्ड इन ऑल इट्स फॉर्म्स इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। Excellencies, while the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism, and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. अब दोस्तों, ये था भारत का पाकिस्तान को पहला डिप्लोमेटिक तमाचा। डॉक्टर जयशंकर के इस बयान से पाकिस्तान में बैठे बिलावल के आका परेशान हो जाते हैं और फिर बिलावल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहते हैं।
अपने आका के हुक्म के अनुसार बिलावल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं जिसमें भारत की मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को नहीं बुलाया जाता और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ पीटीवी पर ही लाइव दिखाई जाती है। इंडियन मीडिया जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने की कोशिश करते हैं उन्हें भी अंदर नहीं आने दिया जाता। फिर ब्रीफिंग के अनुसार पाकिस्तानी मीडिया बिलावल भुट्टो को क्वेश्चन करती है और कश्मीर इश्यू रेस करती है। इसके जवाब में बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इंडिया हैज़ वायलेटेड इंटरनेशनल नॉर्म्स बाय वायलेटिंग बायलैटरल एग्रीमेंट्स एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। यही वजह है कि पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है कि अगर ये अगस्त 4, 2019 पे वापस ही चले जाए, these unilateral violation and illegal actions that they've taken have really undermined the environment and now the onus is on India कि वो ऐसा कोई conducive environment create करे जिसमें बातचीत हो सके। एक एक्शन से इन्होंने अपने बायलैटरल एग्रीमेंट्स को वायलेट किया है, अपना इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को वायलेट किया है, तो अब एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है। बिलावल भुट्टो की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में भारत के डॉक्टर जयशंकर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। उसमें डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तानी क्रेडिबिलिटी इज डिप्लीटिंग फास्टर देन इट्स फॉरेक्स रिजर्व्स। Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. पाकिस्तानी डिमांड टू रिपील आर्टिकल 370 के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्टिकल 370 इज हिस्ट्री, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। जो आपका जो अनुच्छेद 370 वाला जो सवाल जो था, मैं आपको अंग्रेजी में जवाब दे रहा हूँ क्योंकि आई हैव अ फ्रेज विच इज वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। 370 इज हिस्ट्री, सूनर पीपल रियलाइज इट द बेटर। टेररिज्म के मुद्दे पर भी डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिए हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। एज अ प्रमोटर, जस्टिफायर एंड आई एम सॉरी टू से स्पोक्सपर्सन of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. So this has been our long-standing position. Nobody should have any doubt about it, and I assure you those who are in the room today had no doubt about it. I made sure of that. Regarding आपका दूसरा जो था वो G20 के बारे में था. Now, you know, I don't think there is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. जो आपका जो दूसरा सवाल जो था कि from what I understood that India and Pakistan should sit together. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. So, I think, I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say terrorism cannot be destiny. You know, a country which does terrorism cannot talk about peace in the same breath. तो साथ माने आतंकवाद भी करें और शांति की भी बात करें, ये थोड़ी चलेगा. तो इसीलिए मैंने कहा कि उनकी क्रेडिबिलिटी आप देखें, वो तो कुछ भी कह सकते.
और उस देश का इतिहास इस ये कोई नई बात नहीं। तो आज जो कहते हैं ना, द पुराना प्लेबुक जो है, वो पुराना प्लेबुक एक बार और चल रहा था, लोकेशन अलग था, गोवा था, प्लेबुक वही था, पुराना था। Again, this is like you are trying to normalize terrorism. Terrorism happens, so what? It's not a big deal. There are reasons why terrorism happens. They are really excuses for it. Therefore, let us carry on with the rest of life. I'm sorry that, this India will not accept that anymore. I mean, if terrorism happens, terrorism will be countered. As I said, from the foreign ministry side, certainly our job is to expose it, to call it out, to delegitimize it. And we will be unrelenting in that regard. And no attempt to cover it up by suggesting we do other things and we can carry on with issues where clearly they are feeling the pinch. I'm sorry, that won't work. तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।